काफ़ी समय से बलदेव पब्लिक स्कूल का प्रकरण चल रहा है। नहीं, एसएसपी महोदय ने हमें यही पूरा विश्वास दिया है कि वो इस पूरे प्रकरण की पूरी तह तक जांच कराएंगे और किसी भी पुलिस किसी के भी दबाव में या अन्यथा किसी भी उसमें कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं करेगी। अभी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया ने स्कूल के नाम को जिस तरीके से डिफेम किया है। भर्ती होना और स्कूल को दोषी ठहरा देना दोनों अलग अलग चीज होगी ना। भर्ती तो इसलिए उसके चोट लगी है, लेकिन चोट स्कूल से बाहर लगी है, तो स्कूल पर ये आरोप क्यों थोपा जा रहा है? प्रश्न ये है बस। लेकिन मीडिया को भी तत्वों को जाकर देखना चाहिए। कैमरा झूठ नहीं बोल सकता, आरोप परिवार लगा सकता है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूँ। मामला है बलदेव का। लगातार ये टूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल स्कूल प्रबंधन ने एक सीसीटीवी जारी किया और उसमें सारे एविडेंस जो हैं वो उसमें दिए थे। आज काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं सीबीएसई एसोसिएशन के काफ़ी सारे विद्यालय के ओनर्स आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? निशांत शर्मा। निशांत जी, क्या आप किस लिए पहुँचे आज? जो पिछले काफ़ी समय से बलदेव पब्लिक स्कूल का प्रकरण चल रहा है, उसके संबंध में आज मथुरा जिले के सारे सीबीएसई स्कूल्स के प्रबंधक आज एसएसपी से मिले और तथ्यों को जानने की कोशिश करी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है, अभी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया ने स्कूल के नाम को जिस तरीके से डिफेम किया है वो एक चिंता का विषय है। हम सभी लोगों ने खुद स्कूल में जाके देखा कि बच्ची के स्कूल आने से लेकर जाने तक 18 कैमरों में बच्ची कैद हुई है और 1 सेकंड के लिए भी कैमरे से दूर नहीं हुई है। तो ये घटना कहीं स्कूल के बाहर भी हो सकती है, उसके आस पड़ोस में भी हो सकती है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है जिस तरीके से मीडिया ने इस प्रकरण को उठाया है। हम सभी लोग उस अभिभावक के साथ हैं, उस बच्ची के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं कि जो भी हुआ है, जिस तरीके से चोट हुई है, कृपया करके जांच को पूरी हो जाने दीजिए। एसएसपी साहब ने भी आज यही आश्वासन दिया है कि हम लोग निष्पक्ष जांच कराएंगे, किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन मीडिया बंधुओं से मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक किसी के ऊपर आरोप लगा देना और आरोप को सिद्ध कर देना, इसको नहीं करना चाहिए। मीडिया, आप जिस तरीके से बार बार मीडिया के बारे में कह रहे हैं, आरोप परिवार लगा रहा है, मीडिया उसके आधार पर कोई भी खबर लगा रही है, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मीडिया को भी तत्वों को जाकर देखना चाहिए। कैमरा झूठ नहीं बोल सकता, आरोप परिवार लगा सकता है। हम लोगों ने स्वयं स्कूल में जाके देखा है कि स्कूल बस से उतरते समय से बच्ची कैप्चर हुई है कैमरे में, पूरे टाइम क्लासरूम में रही है, एक्टिविटी रूम में गई है तो कॉरिडोर्स में भी कवर किया गया है, और उसके बाद जब तक घर गई है, जो कंडक्टर उसको लेके गया है, बस में बिठाया है, अपने कजिन के साथ वो गई है, वो पूरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है घटना। तो स्कूल को दोषी ठहरा देना ठीक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि घटना नहीं हुई है, घटना कहाँ हुई है ये जांच का विषय है। सर, एक शिकायत परिवार की इसमें आ जाती है कि स्कूल सपोर्ट नहीं मिला उन्हें और इसलिए सारा मामला जो है इतना तूल पकड़ गया। क्या कहना है इस पर आपका? मैम देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, डे 1 से उन्होंने एक इस तरीके का रूम सेटअप किया है जहाँ कोई भी आकर सीसीटीवी फुटेज देख सकता है, और कई सारे लोग रेगुलर बेसिस पे वहाँ आकर देख रहे हैं। एक स्कूल एसोसिएशन का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ गया, जिन्होंने पूरी एक एक फुटेज को बारीकी से देखा। तभी हम सारे साक्ष्यों को प्रमाणित होने के बाद आज एसएसपी साहब से मिलने आए हैं। हम आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि न्याय होगा, किसी के साथ भी गलत नहीं होगा। पुलिस जाँच अभी कर रही है, पुलिस जाँच पूरे होने तक हमारे को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। जी सर, क्या मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी घटना हुई है नहीं हुई है, इसकी पुलिस को बारीकी से जांच करनी चाहिए। स्कूल ने अपना सीसीटीवी पूरे दिन का सार्वजनिक कर दिया है। अब ये पुलिस का काम है कि अगर घटना हुई है तो कहाँ हुई है, पर इसमें बेवजह स्कूल को, स्कूल के कर्मचारियों पर उंगली उठाना, उन पर कार्रवाई अगर करना, ये उचित नहीं है। अभी बात हुई अंदर आपकी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से, क्या बातें हुई, क्या रहा, क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं, एसएसपी महोदय ने हमें यही पूरा विश्वास दिया है कि वो इस पूरे प्रकरण की पूरी तह तक जांच कराएंगे और किसी भी पुलिस किसी के भी दबाव में या अन्यथा किसी भी उसमें कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा हमें आश्वासन दिया। आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है, इसका मेन उद्देश्य क्या स्कूल का नाम हाईलाइट होना है या कोई और? नहीं, मैं स्कूल का नाम हाईलाइट होना है वो तो जितना होना था हो ही गया,
पर मैं तो कह रहा हूँ कि ये हम सब स्कूल वालों के लिए सोचने का विषय है ना। जब हमने सारी सीसीटीवी सार्वजनिक कर दी, उसके बाद भी अगर स्कूल का पूरा इतना नाम उछाला जा रहा है तो ये तो गलत है ना। जी सर, क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर कुलदीप लवानिया है। कौन सा स्कूल से? मैं ब्रजस्थली एकेडमी से हूँ। क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? हम लोग लगभग 2 लाख बच्चों के अभिभावक हैं और टीचर भी हैं। 130 विद्यालय लगभग संचालित है मथुरा जनपद में, और हमारा सारे जो भी मैनेजमेंट थे वो उस विद्यालय में गए। वहाँ मिनट टू मिनट पीरियड से लेके बस में बैठने तक बच्ची को हमने सीसीटीवी कैमरे में कैद देखा, आते हुए देखा, जाते हुए देखा। स्कूल में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। अब या राजनीतिक षड्यंत्र माने या विद्यालय के नाम को धूमिल कुछ लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, वो हमारी तो हैं। और इस तरह से बिना किसी आरोप को सिद्ध किए हुए इस तरह के विद्यालय पर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रबंध तंत्र पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे 130 जो विद्यालय सीबीएसई के बोर्ड के संचालित हैं वो अपने आप में बहुत कुल मिलाकर के दुखी हैं और आशंकित हैं कि ऐसे तो विद्यालय कोई चला ही नहीं पाएगा। नहीं सर, एक सवाल पेरेंट्स में भी अब एक पैदा हो गया है, क्योंकि लगातार ये मामला तूल पकड़ा है और लगातार परिवार वाले भी अब ये कह रहे हैं कि स्कूल बच्चे को भेजने से कतराएंगे, डर लगेगा। इस तरीके की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। दूसरी बात ये है कि माँ को जैसे ही पता चला है, उसने सबसे पहले स्कूल में बताया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 15-15 मिनट की सीसीटीवी फुटेज जो है वो आउट किए गए। इस तरीके का आरोप पेरेंट्स के द्वारा लगाया जा रहा है। क्या इस पर आपका? नहीं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें जो 15-15 मिनट के जो आप गैप बता रही हो वो दिखाई देंगे ना। वहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं वो रोजाना आके देख रहे हैं। भाई जहाँ टाइम टेबल में मिस होगा तो वो तो दिखाई देगा, लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं। पीरियड से लेके बस में बैठने तक अगर किसी बच्चे के आउटसाइड कहीं चोट लगती है तो बस से उतरने के बाद भी गांव में भी तो लग सकती है। तो इसके लिए केवल एक मैनेजमेंट को या स्कूल को दोषी क्यों ठहराया जाए? आज अस्पताल में भर्ती है वो बच्ची, अभी भी इस वक्त कुछ कहेंगे? नहीं, स्कूल में अस्पताल में भर्ती है, हमारी बेटी है, बहुत सारी बेटियां हैं, 50,000 बेटियों को हम शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन भर्ती होना और स्कूल को दोषी ठहरा देना दोनों अलग अलग चीज होगी ना। भर्ती तो इसलिए उसके चोट लगी है, लेकिन चोट स्कूल से बाहर लगी है, तो स्कूल पर यह आरोप क्यों थोपा जा रहा है? प्रश्न ये है बस। मतलब साफ तौर पर आपका ये कहना है कि उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है वो बाहर हुआ है। उसके साथ में स्कूल से लेके बस तक कहीं नहीं हुआ। जो भी हुआ होगा, जो इंटीरियर या आउटसाइड जो भी चोट आई होगी, वो स्कूल कैंपस में कहीं नहीं हुआ। देख रहे हैं तमाम शिक्षकगण यहाँ पर, विद्यालय के जो ओनर्स हैं तमाम सीबीएसई बोर्ड के, देख रहे हैं तमाम शिक्षकगण यहाँ पर, विद्यालय के जो ओनर्स हैं तमाम सीबीएसई बोर्ड के, वो यहाँ पर एसोसिएशन जो पहुँची हुई है। और लगातार एक ही बात जो है वो कहा जा रहा है कि एक सभी स्कूलों के लिए एक ऐसा विषय है कि अगर बिना पुष्टि के आरोप लगाए जाते हैं तो सभी विद्यालय के जो ओनर्स हैं वो यहाँ पर आकर अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब देखना ये है कि कब तक एक रिपोर्ट जो है वो सही सामने आती है जनता के सामने, क्योंकि जनता का भी अब एक ही इंतज़ार है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। फिलहाल